हाँ, वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो हम लोगों ने अभी तक जो भी देखे हैं, जैसे सम और डिफरेंस देख लिए, साइन का, कोस का, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। फिर उसके बाद हम लोगों ने हाफ एंगल फार्मूला भी देख लिए, सारे हाफ एंगल फार्मूला, साइन 2a, कोस 2a, 3a भी हमने देखे। फिर उसके बाद हम लोगों ने और भी बहुत सारे फार्मूलाज देखे। अब हम नए फार्मूले देख रहे हैं यहाँ पर आपके, वो है CD फार्मूला। ठीक है, CD फार्मूला में साइन और कोस की पेयर में ही हम लोग लेते हैं उस चीज़ को। तो आप लोग समझना इस चीज़ को कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कभी भी आप साइन थीटा का ग्राफ लो, सॉरी ग्राफ नहीं, अगर आप किसी भी साइन थीटा की बात करते हो आप लोग, तो साइन थीटा में हम लोगों ने देखा था कि साइन और कोस का पेयर आता है, और कोस थीटा में डिफरेंट पेयर ना आके सेम पेयर आते हैं। जैसे साइन के फार्मूला में हमने देखे थे साइन साइन कोस कोस एक साथ नहीं आते हैं और कोस में आ जाते हैं। तो आप ये चीज़ देख सकते हो। तो एक्चुअल में हम लोगों ने क्या देखा था, अगर आपको याद हो तो, कि अगर साइन ए प्लस बी का फार्मूला देखते हो, ठीक है, तो साइन ए प्लस बी में आपका साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो वहाँ से जज करता हूँ मैं माइंड में कि साइन के फार्मूला में हमेशा डिफरेंट पेयर आएंगे। साइन और कोस तो आएगा, पर सारे दोनों एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। ऐसे कोस का आप देखोगे तो कोस में आपके सेम पेयर आएंगे। ठीक है, सेम पेयर मतलब साइन साइन एक साथ आएगा, कोस कोस एक साथ आएगा। तो यही चीज को याद रखते हैं हम लोग CD फार्मूला को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो जरा देखो मेरे साथ आप लोग, देखो जैसे आपके पास सबसे पहले फार्मूला दे रखा है आपको साइन C प्लस साइन D, ऐसे फार्मूला दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, सबसे पहले आप 2 लिख लोगे यहाँ पर, फिर उसके बाद ये साइन का प्लस का फार्मूला मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, तो इट इज साइन C प्लस D बाय 2, और एक बार साइन लिख दिया तो उसके साथ जो पेयर आएगा वो सेम नहीं होके डिफरेंट होगा, C माइनस D बाय 2। ठीक है ना, ये ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, नहीं तो वो मेमोराइज नहीं होता है। तो उसी चीज को देखते हुए हम लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं। चलो ऐसे अब आप देखोगे साइन C माइनस साइन D, अब इसको समझो। ठीक है, तो साइन C माइनस साइन D को अगर आप यहाँ देखते हो बेटा, तो आपके पास क्या आ रहा है समझो यहाँ पर 2 तो है ही। अब ये साइन का माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो मैं पहले कोस लिख देता हूँ। अगर प्लस से स्टार्ट होता है तो मैंने पहले साइन लिख दिया, और माइनस से तो पहले कोस लिख दिया। अब यहाँ पर देखो आप लोग, क्या कोस लिख दिया, साइन का फार्मूला है तो डिफरेंट पेयर आएंगे, तो दोबारा भी मैं साइन लिखूंगा, कोस ना लिखते हुए। अब देखो दोबारा कोस C प्लस कोस D देख लो, 2 तो आएगा ही, सबों में 2 कॉमन है, वो चीज देख सकते हो। कोस का प्लस का फार्मूला है तो पहले मैं कोस ही लिखूंगा। ठीक है, और एक बार कोस लिख दिया तो दोबारा भी कोस ही लिखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि कोस में सेम पेयर से आते हैं, पेयर जो आते हैं ये सेम आते हैं। ये सिर्फ मेमोराइज करने के लिए मैंने बनाया है अपने हिसाब से माइंड में, तो आप भी इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो, आपको यूजफुल होगा फार्मूला याद करने में। ठीक है, अब माइनस से है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, कोस C माइनस कोस D में माइनस होता है। अब कोस माइनस का फार्मूला है तो साइन से स्टार्ट होगा, C प्लस D, और एक बार साइन लिख दिया तो दोबारा भी साइन ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी में आप रिवर्स ऑफ CD भी डिफाइन कर सकते हो। ये तो CD फार्मूला हो गया। ठीक है, अब मैं रिवर्स भी ले लेता हूं इन्हीं का। रिवर्स में क्या मतलब, अगर आपको ये चीज मल्टीप्लिकेशन में दे रखी है और आप वो चीज जज करो यहाँ पर, जैसे कि मैं आपके सामने रखता हूँ, मान लो, समझना आपको ऐसे जज हो जाएगा। मान लो आपको दे रखा है, ये तो आपको याद रखना ही है। मान लो आपको दे रखा है, समझना है, 2 साइन A कोस B। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है A और B करके। ठीक है, अब मैं क्या कंसीडर करूँ, आपका ये C और क्या कंसीडर करूँ D, जिससे कि आपका ये टर्म सॉल्व होके ये आ जाए। तो देखो अगर यहाँ पर मैं इसको करता हूँ तो मैं इसको ये बोलूँगा, पहले साइन है फिर बाद में कोस है, तो ये कुछ ऐसा फार्मूला रहा होगा। तो मैं अपने हिसाब से इसको बिहाफ पर, अपने इस बिहाफ पर इसे बोल देता हूँ, ये साइन A प्लस B है, फिर बीच में प्लस है, फिर साइन A माइनस B है। मतलब मैं इसको C कंसीडर कर रहा हूँ और इसको D कंसीडर कर रहा हूँ। चलो चेक भी करके देख लेता हूँ। बस ये राइट हैंड साइड जो है इसकी, उसको मैं सॉल्व करके देखता हूँ क्या वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आती है। तो ये चीज़ देखो मेरे साथ। यस, 2 ये C है, ये D है, तो 2 अपनी जगह पर, साइन C प्लस D बाई 2 मतलब A प्लस B, ये A है आपका, है ना, ये C हो गया, प्लस D बाई 2, साइन C माइनस D बाई 2, तो A प्लस B, ये C हो गया, माइनस A माइनस B बाई 2। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे देखोगे तो B से ये B कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा ऊपर, 2A
2a/2 साइन, इसमें a से a कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2b/2, ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे। तो क्लियर आपको दिख रहा है क्या, 2 साइन a, अच्छा सॉरी मैंने एक चीज़ गलत लिख दी है, साइन है तो ये कोस होगा, ठीक है भाई, डिफरेंट पेयर होते हैं ना साइन के मामला में। तो ये क्या हो जाएगा, साइन a कोस b आपके पास आ जाएगा। तो आप ये चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो मतलब ये कंसीडर हम कर सकते हैं रिवर्स ऑफ CD में, कि अगर इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो एडिशन में इसके बिहाफ पर हम लिख देंगे। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर आपको ऐसा दे रखा है 2 साइन a कोस b, तो ये दोनों डिफरेंट पेयर है और साइन से स्टार्ट है, तो साइन का प्लस वाला फार्मूला रहा होगा। तो ऐसे हम जज कर सकते हैं इसको, ठीक है। और सिमिलरली 2 कोस a साइन b अगर आपको दे रखा है, तो इस कोस से स्टार्ट हो रहा है, दोनों डिफरेंट पेयर है, तो रहेगा तो साइन का ही फार्मूला, बट कोस से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस वाला हो जाएगा। तो सेम चीज को मैं क्या लिख दूंगा, माइनस साइन a माइनस b, ऐसे आप लिख सकते हो। सिमिलरली 2, अब इसको लिखेंगे हम लोग साइन साइन या कोस कोस एक साथ लिख लेते हैं पहले, कोस a कोस b, तो दोनों कोस कोस के पेयर है, मतलब ये कोस का फार्मूला है और कोस से स्टार्टिंग है तो कोस का प्लस वाला फार्मूला है, ठीक है। अब ऐसे हम देखूंगा तो यस दिस इज माइनस, तो साइन a साइन b, क्यों माइनस ले रहा हूँ, क्योंकि इसकी स्टार्ट इसमें माइनस होता है, नहीं होगा तो आपका आंसर माइनस में लिख देना एंड में, ठीक है। तो क्या हो जाता है आपका ये कोस a प्लस b और माइनस कोस a माइनस b, ठीक है। तो आप ऐसे रिवर्स ऑफ CD ये फार्मूला देख सकते हो। तो ये चीज अगर माइनस इधर लिखना है तो ये चीज पहले लिख देना और ये चीज बाद में लिख देना, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपको ये रिवर्स ऑफ CD फार्मूला और वो CD फार्मूला, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो आप लोग, ठीक। तो CD फार्मूला पे अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, जरा देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ जाओ जरा मेरे साथ। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा प्रूव दैट है, सारे क्वेश्चंस प्रूव दैट है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर देंगे उसको। अब जरा देखो मेरे साथ, सबसे पहले सॉल्यूशन 1, ठीक है। सॉल्यूशन 1 देखो मेरे साथ, तो क्या दे रखा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, तो क्या लिख रखा है, कोस 3π/4 प्लस x माइनस कोस 3π/4 माइनस x, ठीक है। अब इसमें CD फार्मूला लगा सकते हैं, ढंग से देखो, ये कोस C है, ये पूरा C है आपका, और ये कोस D है, ठीक है। बाकी आप ये फार्मूला देख सकते हैं यहाँ पर, कोस C माइनस कोस D का ये आपके पास फार्मूला है, स्क्रीन, ठीक है ना, स्क्रीन पॉज करके आप देख सकते हो। बाकी देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, -2 साइन से स्टार्ट होगा, कोस का माइनस का है तो पहले साइन लिखूंगा और सेम पेयर आएगा जैसे हम जानते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, C प्लस D अपॉन में 2, फिर साइन, क्योंकि सेम पेयर आता है कोस के मामला में, तो C माइनस D बाई 2, ये हो गया, -2 साइन, अब देखो यहां से x से x कट जाएगा, 3π/4 3π/4, ट्वाइस ऑफ 3π/4, ट्वाइस ऑफ 3π/4, भाई x और x 2x हो जाता ना, वैसे समझ लो, ठीक है। ये कट जाएगा आपका, साइन 3π/4 प्लस का 3π/4 माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस, तो x और x 2x, तो आपके पास आ गया साइन 3π/4 विच इज, हम कैसे लिखते हैं, 4π माइनस π/4, 3π को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन x -2 साइन ऑफ, देख सकते हो आप यहाँ पर मेरे साथ, पाई माइनस π/4, भाई इसके नीचे लिख दिया ना। अब इसी चीज को आप आगे लिखोगे तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पाई माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में नो चेंज लाइन, देयर इज नो नेगेटिव साइन, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हो -2 ऑफ साइन थीटा π/4 डायरेक्ट, साइन एक्स, साइन 45 इज 1/√2, तो -2/2 × 1/√2 साइन एक्स,
इसका रैशनलाइजेशन कर दो तो कितना -2 ऑफ √2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय √2 2, तो माइनस ऑफ √2 साइन एक्स, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन 2। देखो क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख के। तो क्या साइन 6x प्लस साइन 2x साइन 6x माइनस साइन 2x। अब लगा दो सी डी फार्मूला, ये प्लस का फार्मूला है साइन c प्लस साइन d और ये साइन c माइनस साइन d। देखो जरा मेरे साथ आओगे बच्चों, ट्वाइस ऑफ 2, ठीक है ना, प्लस का है तो साइन से स्टार्ट, 6x प्लस 2x बाई 2, ठीक है, और एक बार साइन लिख दिया था दोबारा कोस लिखूंगा क्योंकि सेम पेयर इसमें नहीं आता। तो 6x माइनस 2x बाई 2, ये इसका हो गया। अब आगे देखो, ये तो RHS हो ही गया था। ठीक है, ट्वाइस ऑफ साइन का माइनस का है तो कोस से स्टार्ट, तो 6x प्लस 2x बाई 2 बेटा, और एक बार साइन कोस लिख दिया था दोबारा साइन, 6x माइनस 2x बाई 2। चलो इसी को और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन 2, ये कितना हो गया आपका 8 बाई 2, 4x हो जाएगा। तो साइन 4x, इसको भी देखो आप लोग, ये कितना हो जाएगा बेटा 6 में से 2 गया था आपका, तो 4 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बच जाएगा। इसको भी देखो, 6 और 2 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 बचा। 6 और 2, 6 माइनस 2 इज 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 4 बचा, तो 2 आ जाएगा, है ना भाई। 6 माइनस 2 इज 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से आप 4 काटोगे तो आपका 2 बचेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4x वाले साथ लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई में ना, आप a इंटू बी इंटू सी करोगे तो b इंटू सी इंटू ए करोगे, a इंटू बी इंटू सी करोगे, मतलब मल्टीप्लाई में किसी को भी आगे पीछे लिखोगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो समझो बेटा, 2 साइन 4x कोस 4x इसके साथ लिख देता हूँ, इंटू 2 और 2x वाले एक साथ लिख देता हूँ, साइन 2x कोस 2x। अब हम हाफ एंगल फार्मूला पे जाते हैं, आ जाओ जरा मेरे साथ इधर। तो साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर, तो साइन 2 का फार्मूला होता है आपका 2 साइन a कोस a। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसका क्या हो जाएगा, डबल एंगल हो जाएगा। तो इट इज अ साइन ट्वाइस ऑफ एंगल, एंगल इज 4x, और दूसरे वाले का देखो, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल, तो 2x, तो कितना हो गया, साइन 8x हो गया आपका, और ये साइन 4x हो गया। ये आपका RHS के बराबर, जैसे ये आपका RHS के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपके पास आ गई। ठीक है, आ जाओ जरा, अब तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हो, तभी आपका ही होगा। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। सॉल्यूशन नंबर आपका है 3। तो पहले मैंने इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना है, तो मैं लिख देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका है कोट 4x, कोट है ना, साइन 5x प्लस साइन 3x। ठीक है बेटा, चलो अब इसको करते हैं जरा। तो यहाँ पे CD लग रहा है तो इसको कर लगा दो। तो कोट 4x इज इक्वल, सॉरी, इनटू ट्वाइस ऑफ साइन का प्लस का मामला, तो साइन से स्टार्ट, c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2, याद आएगा। ठीक है, अब देखो कितना आ रहा है, इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं। कोट ऑफ 4x, ठीक है, या कोट को भी आगे सॉल्व कर लेंगे पर बाद में करते हैं। चलो अब देखो कितना है, आपके लेफ्ट हैंड साइड को कर रहे हो आप सॉल्व, तो ट्वाइस ऑफ, बताओ कितना, 5 और 3 8 डिवाइडेड बाई 2 4 साइन 4x, 5 माइनस 3 2x बाई 2 इज कोस x ओनली। अब इसी को अच्छे से लिखेंगे तो कोट का फार्मूला बताओ बेटा, तो कोट 4x अपॉन में साइन 4x इनटू ट्वाइस ऑफ
साइन 4x कोज x, भाई साइन 4x से साइन 4x काट दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा ये चीज कितना ट्वाइस ऑफ कोज 4x कोज x, ये आ रहा है आपके पास, ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पर यही कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड देखो आप मेरे पास, तो कोट एक्स दे रखा है आप लोगों को, और क्या दे रखा है साइन 5x माइनस साइन 3x। अब इसमें सी डी फार्मूला लगा दो, तो कोट को भी साथ के साथ लिख लो, एंड में चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। चलो 2 ऑफ माइनस का है तो साइन कोस से स्टार्ट होगा साइन का फार्मूला, तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 3x/2, और कोस है तो अगला साइन आएगा क्योंकि साइन का फार्मूला है, तो 5x माइनस 3x/2। अब कोट का वैल्यू भी लिख लो, तो कोट होता है आपका कोस अपॉन में साइन ट्वाइस ऑफ 5 और 3, 4 हो गया कोस 4, मतलब 8 हो गया ना, ये 8/2 करोगे तो 4 हो जाएगा, कोस 4x इंटू साइन 2, यहाँ 2x बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो साइन x बचेगा आपका, ये कट जाएगा। तो कितना है बेटा, इसको इधर लिख दो, तो 2 ऑफ कोस 4x और कोस x। तो इसको देख सकते हो आप लोग, ये और ये टर्म सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ हो गया, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ अगला आपका, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ को देखो आप मेरे साथ, तो इसमें भी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है साइन x माइनस साइन y डिवाइडेड बाय कोस x प्लस कोस y, ये आपके पास है। अब इसी को देखो मेरे साथ बच्चों, आप साइन का माइनस का फार्मूला था 2 तो आएगा ही आएगा, और कोस से स्टार्ट हो जाएगा, तो कोस x प्लस y/2 c प्लस d/2 साइन x माइनस y/2 डिवाइडेड बाय, देख लो आपके सामने है 2, कोस का प्लस का फार्मूला कोस से स्टार्ट, x प्लस y/2 साइन, सॉरी दोबारा से कोस में सेम पेयर आता है x माइनस y/2, 2 से 2 कटेगा, कोस से कोस, साइन अपन में कोस इज 10x/2। लो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, RHS के बराबर। कितना इजी क्वेश्चन जो एक स्टेप में हो गया, ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है आपका, ठीक है ना, NCERT का 20th क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। इसको भी देखो, अगर मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड उतारता हूँ, साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ 3x अपॉन में साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x। अब यहाँ समझना मेरे साथ बच्चों, क्या दे रखा है आप लोगों को, यहाँ पे देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर ये बड़ा हो जाएगा, अगर मैं यहाँ a प्लस बी a माइनस बी लगा के सी डी फार्मूला लगाऊँ, इसमें और ऊपर तो लगाना ही है। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं इसको पलट देता हूँ तो ये कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाता है, जो कि कोस 2x का फार्मूला होता है, आप ये चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे से माइनस कोमा ले लेता हूँ, ठीक है, कट गया ये। अब ऊपर तो CD लगा दिया मैंने फार्मूला, क्या 2 माइनस का तो साइन से कोस से स्टार्ट, 3x प्लस x/2, ठीक है, साइन और एक बार साइन लिख दूंगा, 3x माइनस x/2 डिवाइडेड बाय कोस 2x, ठीक है। आप ही देख सकते हो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बचा अब इस क्वेश्चन में। ये भी कोस 2x बनेगा आपका, ये भी कोस 2x है, ये आपस में कट जाएंगे। आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 से 2 आप काट दोगे तो साइन x बचेगा, ट्वाइस ऑफ साइन x, तो इसका आंसर ट्वाइस ऑफ साइन x आ जाएगा। ये तो कट ही जाएगा, आप चेक कर सकते हो इसको आराम से कैलकुलेट, ट्वाइस ऑफ साइन x हमारे को प्रूफ करना था, तो ये RHS के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज आपके सामने आ गई। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 6। अब देखो जरा
इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ आपका, तो ढंग से देखो, हम लोगों को CD फार्मूला लगाना है। CD फार्मूला लगाने में आपको सिर्फ 2 की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर 3 दे रखी है। अब 2 की भी रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि जब हम CD फार्मूला देखते हैं, देखो मेरे साथ, तो CD फार्मूला में C + D/2 होता है, मतलब डिवाइड में 2 होता है। तो मतलब 2 जो हम लोगों को ऐसे लेने हैं, वो 2 जो साथ में लेने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो ऐसे लेने हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं इसको और इसको लेता हूँ तो 4x और 3x आपका कितना हो जाएगा, 7x, जो 2 से डिवाइड होगा नहीं, और यहाँ पर सारी टर्म सिंप्लीफाइड है, ठीक है। तो आप क्या करो, 4 को और 2 को एक साथ लिख लो, 4 को और 2 को एक साथ लिख लो। तो यही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो। cos 4x, cos 2x और cos 3x डिवाइडेड बाय कोसाइन 4x sin 2x sin 3x, अलग अलग मैंने यहाँ कर दिया। अब आ जाओ जरा, अब इन दोनों में लगाते हैं फार्मूला। 2 of cos 4x plus 2x/2, फिर अगेन cos 4x minus 2x/2, और ये cos 3x तो है ही, डिवाइडेड बाय, बोलो 2 साइन से स्टार्ट करोगे तो